अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो कल यानी 17 फरवरी को आप लोग को जो है उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है। क्लास 10th उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो है उर्दू कवायद लेकर के आए हैं, उर्दू कवायद लेकर के आए हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आखिर उर्दू कवायद में, उर्दू ग्रामर में सवाल पूछता कैसे है, सवाल कैसा आता है, ठीक है। तो आज हम वही लेकर के आए हैं कि सवाल आखिर उर्दू कवायद में सवाल आता कैसे है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल आता है, बस पूरी वीडियो आप लोग देखिए और एकदम इसी तरह का सवाल वहां आएगा और आराम से आप लोग पूरा सवाल सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि दर्जे झेल में माजी शकिया की निशानदेही कीजिए, यानी कि जिसमें शक पाया जा रहा हो। तो देखिए, वह आया होगा, तुम जाते हो, मैं खाया, तुम आते थे। देखिए क्या कह रहा है कि तुम जाते हो, यानी कि हमें पता है कि तुम जाते हो। तुम आते थे, तुम आते थे, हमें पता था कि तुम आते थे, ठीक है। मैं खाया, यानी कि मैं खा लिया, मुझे पता है कि मैं खा लिया। लेकिन यहाँ क्या है, ए में देखिए, ए में कह रहा है कि वह आया होगा। जाओ ना देखो ना, वह आया होगा, मुझे पता नहीं आया है कि नहीं आया, हो सकता आया होगा। तो यहाँ शक पाया जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि यहां मत आओ में मत आओ कौन सा फेल है। तो आपको पता होगा यह है फेले नहीं, यानी कि जिसमें मना किया जाए, मना किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फेले नहीं कहा जाता। तो क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहां मत आओ यानी मना किया जा रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह के सवाल आएंगे। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। देखिए, मुअन्नस और मुजक्कर, ठीक है। तो अदब ये मुजक्कर है, स्कूल भी मुजक्कर है, इब्तदा भी मुजक्कर है, लेकिन आंगन कहते हैं लोग कि मेरी आंगन बहुत बड़ा है, बहुत बड़े है, इस तरह से, ठीक है। तो आंगन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तुम कहां गए, जुमला मुकम्मल कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तुम कहां गए थे, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आम का हमसूत लफ्ज क्या होगा। आम का हमसूत लफ्ज क्या होगा, यानी कि एक जैसी आवाज वाला, एक जैसी आवाज, ठीक है, एक जैसी आवाज। तो देखिए, तो देखिए आम और आम दोनों एक जैसी आवाज है कि नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम सूत जैसी बोलेगा, एक जैसी आवाज, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि दर्जे झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। साबका यानी कि जो पहले आकर के लगे, कोई लफ्ज पहले से हो और उसमें आकर के उसके शुरू में लग जाए, उसे क्या कहेंगे, साबका कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, ईद, ईद पहले से था, गाह आकर के पीछे लगा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कब्रिस्तान, कब्र पहले से था, स्थान आकर के लग गया, ये भी नहीं होगा। दर्सगाह, दर्स पहले से था, गाह आकर के लग गया, ये भी नहीं हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कायदा पहले से था, बा आकर के इसके पहले लग गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाकायदा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साबका यानी कि पहले आकर के लगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि तल्ख की जिद क्या होगी। तो तल्ख की जिद यानी कि विलोम शब्द, क्या, विलोम शब्द, ठीक है, यानी उल्टा शब्द, यानी कि तल्ख का उल्टा क्या हो जाएगा, तो शेरें हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्जे झेल मिसालों में फेले हाल की पहचान करें, यानी कि वैसा काम जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है, उसको जो है उसकी पहचान करना है। तो वह खाता है, यानी कि अभी भी खाता है, ठीक है, यानी कि फेले हाल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आकाश का मुतरादिफ अल्फाज कौन है, यानी कि आकाश का मुतरादिफ लफ्ज झेल में कौन है। मुतरादिफ क्या होता है, तो एक माना वाला, क्या, एक माना वाला, ठीक है, यानी कि दोनों का माना एक हो, ठीक है। तो आकाश मतलब आसमान, और यहां देखिए आसमान, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी मिजाहिया शेरी मजमुए का नाम क्या था। तो शौक़-ए तहरीर, ये आ गया किताब से। अगला सवाल देखिए। अच्छा,
अगला सवाल है कि दर्जे झेल में लाहका को तलाश करें, यानी कि लाहका क्या हो जाएगा, साबका तो बता दिया गया, साबका बताया गया कि पहले आकर के लगे, लेकिन लाहका भी होता है, लाहका होता है जो बाद में आकर के लगे, जो बाद में आकर के लगे। ठीक है, तो देखिए गुस्ल पहले से था और खाना आकर के लग गया तो गुस्ल खाना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है, सीने पर सांप लौटना का मतलब क्या है, तो हसद करना, जलन करना। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है कि लफ्ज उरूज का सही माना क्या है, यानी कि उरूज का माना क्या होता है, उरूज का मतलब होता है तरक्की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अलिफे मकसूरा, अलिफे मकसूरा जेल में किस लफ्ज में है, अलिफे मकसूरा। ठीक है, अलिफे मकसूरा एक होता है ममदूदा, क्या होता है, ममदूदा। ठीक है, तो ममदूदा जिसको खींच करके पढ़ा जाए या जिस पे मद हो, ठीक है, और मकसूरा जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए या जिस पे मद ना हो, ठीक है, उसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस लफ्ज में जो है क्या है, मद वाला नहीं है, तो अदब, देखिए अदब, तो ये हो जाएगा मकसूरा हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल क्या कहता है कि जेल में उस लफ्ज की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना हो। ठीक है, तो दरबान, इसमें नून गुन्ना नहीं है, सामान में भी नून गुन्ना नहीं है, ये दोनों नहीं हो जाएगा, नदी में भी नून गुन्ना नहीं है, लेकिन देखिए जंग, क्या जंग में क्या हो रहा है, नून गुन्ना पाया जा रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा की 3 किस्में होती हैं, कौन कौन, एक होता है इस्म, एक होता है फेल और एक होता है हर्फ। ठीक है, एकदम इसी प्रकार से आप लोगों का वहां सवाल आएगा। ठीक है, ज्यादा भारी सवाल नहीं आता है। माने के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं, तो माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं, कौन कौन, इसमें जात, इसमें जात और इसमें सिफत, इसमें सिफत। एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से सवाल आएंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, मुजक्कर। ठीक है, तो आजान कहते हैं लोग, आजान हो रही है, तो ये मुअन्नस हो जाएगा। आवाज कहते हैं मेरी आवाज बहुत, आजाद, आजाद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुजक्कर हो जाएगा। ठीक है, बल्कि आग लगी है, आवाज मेरी अच्छी है, ये जो क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, लेकिन आजाद क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हकीकत की जिद क्या है, हकीकत की जिद होता है मिजाज। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि दर्जे जेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। अब इसमें मारफा, इसमें नकरा क्या होता है, तो इसमें नकरा होता है, इसमें आम। ठीक है, इसमें आम को, इसमें आम को क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं, और इसमें मारफा होता है, इसमें मारफा, इसमें खास को कहते हैं, इसमें खास को कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें नकरा और इसमें मारफा। तो इसमें बताइए कि इसमें मारफा कौन हो जाएगा, तो किताब, कौन सी किताब, ये इसमें नकरा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पहाड़, कौन सा पहाड़, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्कूल, कौन सा स्कूल, ये भी नहीं है। लेकिन कह रहा है कि शहर में कौन सा शहर, तो पटना शहर। ठीक है, खास पटना शहर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि रंज का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, यानी कि एक जैसा माना वाला, एक माना वाला। ठीक है, तो रंज का मुतरादिफ हो जाएगा गम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है, इब्ने उमर, इब्ने उमर किसकी मिसाल है, इब्ने उमर किसकी मिसाल है, तो आपको बताया गया होगा कि जिसमें इब्न, इब्न उम, उम लगा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, कुन्नियत के, कुन्नियत कहेंगे, क्या कहेंगे, कुन्नियत, यानी कि असली नाम के जगह पर रिश्ता के रिश्ता के बिना पर पुकारा जाए। यहाँ पे इब्ने उमर यानी उमर का लड़का। ठीक है, तो कुन्नियत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि जेल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। इसमें मुआवजा, सिलाई, धुलाई, कटाई, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें मुआवजा हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल क्या है कि जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? मुसग्गर, ठीक है। मुसग्गर क्या होता है? मुसग्गर क्या होता है? ठीक है, तो सबसे छोटा चीज को मुसग्गर कहते हैं, छोटा, ठीक है। छोटी चीज हो क्या है उसको मुसग्गर कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है किताब, ठीक है, और इसी का छोटा होता है किताबचट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि जुलूत की जिद, यानी कि जुलूत का उल्टा क्या हो जाएगा? तो खुलूत, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि वसीला की जमा क्या होगी? वसीला की जमा क्या होगी? तो वसीला की जमा वसाइल, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? तो औलाद हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल है कि शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? तो शर्म का जो है एक माना वाला क्या हो जाएगा? हया, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम इसी तरह के सवाल पूछता है, इसी तरह का सवाल आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, समझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है कवायद में, ठीक है। इसको बस आप लोग मुकम्मल कर लीजिए, भले ही सवाल जो है इससे अलग पूछ दे लेकिन इसी से रिलेटेड रहेगा। अगला सवाल देखिए, जेल में जमाना हाल का जुमला कौन है? यानी कि जो चल रहा हो, ठीक है। तो अहमद सुना है, अहमद पीता है, अहमद लिखेगा, अहमद आया। सुना है, ये क्या हो गया? बीता हुआ। अहमद लिखेगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या कि मुस्तकबिल में आ जाएगा। अहमद आया यानी कि आ गया, वो भी बीत गया, लेकिन अहमद पीता है यानी कि अहमद पीता है, अभी भी पीता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो काम करने का असर जिस पे पड़ता है उसे मफऊल कहते हैं, और काम को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं। और काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हो जाएगा कि लफ्ज बनते हैं डॉट 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 किससे बनते हैं? तो लफ्ज जो है, लफ्ज किससे बनते हैं? तो हरफों से लफ्ज बनते हैं, और लफ्ज से जुमला बनता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल क्या कहता है कि किस लफ्ज में नाम, काम और जमाना नहीं पाया जाता है? तो इसमें नाम पाया जाता है, फेल में काम पाया जाता है, ठीक है। फाइल में भी जो है ये नाम पाया जाता है, लेकिन हर्फ में जो है न इसम पाया जाता है, न काम पाया जाता है, न नाम पाया जाता है, न जमाना पाया जाता है, हर्फ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अलामत मफऊल कौन है? अलामत मफऊल, मफऊल किसको कहते हैं? जिस पर काम का असर पड़े, काम का असर जिस पर पड़ता है उसे मफऊल कहते हैं। तो अलामत मफऊल का हो जाएगा, को हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है लफ्ज रात की जिद, यानी कि रात का उल्टा क्या हो जाएगा? रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो रात का हो जाएगा दिन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि जमाने कितने होते हैं? जमाने कितने होते हैं? तो जमाने 3 होते हैं। कौन कौन? कौन कौन होते हैं? तो माजी, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है, मुस्तकबिल, तो 3, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि माना के एतबार से लफ्ज की कितने किस्में हैं? तो माना के एतबार से लफ्ज के 2 किस्में होते हैं। कौन कौन? मुफरद और मुरक्कब, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है, मुरक्कब, ये जो है माना के एतबार से लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि इसमें फाइल कौन है? यानी कि काम करने वाला, काम करने वाला फाइल कहते हैं उसको, ठीक है, काम करने वाले को। तो बताइए, देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया, देखना, तो देखने वाला काम कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ज़माना व मकान का नाम किसमें होता है? किसमें जो है ज़मानो मकान का नाम होता है? तो उसमें होता है, इसमें ज़र्फ़ में होता है। क्या? जगह हो, क्या? जगह हो, क्या? जगह या फिर कोई चीज़ ज़माना हो पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ़ कहेंगे, ठीक है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? तो ये हो जाएगा मुस्तकबिल हो जाएगा, फ़ेल मुस्तकबिल, जाऊंगा आने वाला, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सकता का क्या मतलब होता है? सकता का मतलब होता है मुख्तसर ठहरना। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कान भरना का क्या मतलब है? तो कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है सालेह की जमा क्या होगी? सालेह की जमा क्या हो जाएगा? ऐसे होता है सुलहा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो सालेहीन हो सकता है ऐसे, लेकिन सुलहा होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस है, मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग। तुम तबीयत, कहते हैं लोग मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दर्जे झेल में इसमें सूत कौन है? इसमें सूत कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए काव काव हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है, हम लोग सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर यानी कवायद, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है कि पाँव फैलाना का क्या मतलब है? पाँव फैलाना का क्या मतलब होता है? ठीक है, हद से बढ़ना या पाँव दराज करना या भागने की कोशिश करना, या इनमें से कोई नहीं। तो हद से बढ़ना, हद से ज़्यादा बढ़ना, उसको पाँव फैलाना कहते हैं कि चादर से ज़्यादा बाहर नहीं फैलाना चाहिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। जेल में इसमें नकरा कौन है? यानी इसमें आम, इसमें आम कौन हो जाएगा? तो लड़का हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? इधर आओ कौन सा जुमला है? इधर आओ, ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है या फिर बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फेले अम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेले अम्र। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मेरा भाई बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है? मेरा भाई बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या हो जाएगा? तो सिफ़त हो जाएगा। क्या आप लोगों को बताया गया था, एक होता है सिफ़त, क्या होता है? सिफ़त, और एक होता है मौसूफ। क्या? मौसूफ। तो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो खामी खूबी होती है उसे सिफ़त कहते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ की खामी या खूबी बतलाई जाती है उसे मौसूफ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, क्या मेरा भाई बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या हो जाता है? तो बहादुर जो है उसकी सिफ़त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब बोले मौसूफ क्या हो जाए? तो मेरा भाई, जो भाई जो है, भाई की सिफ़त बयान की जा रही है, तो भाई क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसूफ। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा अहवाल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि जेल में इसमें आला कौन है? अब बोलिए इसमें आला क्या होता है? इसमें आला, ठीक है, इसमें आला होता है हथियार का चीज, हथियार का चीज या काम करने वाला, जिससे हम लोग काम करते हैं, जिससे हम लोग काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। तो देखिए दस्ताना से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? हामिद यानी कि काम करने वाला क्या हो जाएगा? हामिद काम कर रहा है तो फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्जे झेल में साबका तलाश करें। साबका मतलब जो पहले आकर के लगे, तो देखिए यहाँ पे ला हासिल, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अर्ज का हमसूत लफ्ज क्या होगा? अर्ज का एक जैसा माना वाला, एक जैसा लफ्ज, एक जैसा लफ्ज यानी कि एक जैसी आवाज, एक जैसी आवाज वाली क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो यहाँ पे अर्ज और अर्ज एक जैसा है कि नहीं? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है मुट्ठी गर्म करना का क्या मतलब है? मुट्ठी गर्म करने का क्या मतलब है? ठीक है, तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत लेना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जितने भी सवाल पूछे जाते हैं एकदम इसी प्रकार से, इसी तरह से पूछा जाता है सवाल, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें, ठीक है, और इसको अगर पूरा कर लीजिएगा तो उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरा कवायद बना करके आइएगा, पूरा कवायद बना करके आइएगा, ठीक है। इतना आज के लिए काफ़ी है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।